साइंस की दुनिया की ऑसम चीजों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें लॉजिकल पैराडॉक्स को और क्लिक करें बेल नोटिफिकेशन आइकन को। इमेजिन, हर रोज आपकी जिंदगी में आप जो भी चीजें देखते हैं वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। ये चश्मा जो मेरे सामने रखा है ये तभी एग्जिस्ट करता है जब मैं इसे देख रहा होता हूं। जैसे ही आंखें बंद, चश्मे का वजूद खत्म। बात करते हैं श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में। अर्विन श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इमेजिन किया कि एक आइसोलेटेड बॉक्स है जिसके अंदर एक कैट है और उस कैट के साथ एक एक्सप्लोजिव भी है। खास बात यह थी कि आने वाले 1 घंटे में उस एक्सप्लोजिव के फटने के चांसेस 50-50 थे। अब उस बॉक्स को बंद कर दिया गया। 1 घंटे वेट करने के बाद बारी आई उस बॉक्स को खोलने की। अब इस बात के 50-50 चांसेस है कि या तो एक्सप्लोजिव फट चुका होगा और कैट मर गई होगी, या तो एक्सप्लोजिव नहीं फटा होगा और कैट जिंदा होगी। पर हम इस बात को तब तक नहीं पता लगा सकते जब तक हम उस बॉक्स को खोले ना। अब यहीं पर बात आ जाती है क्वांटम सुपरपोजिशन की। इसके अकॉर्डिंग बॉक्स खोलने से पहले कैट जिंदा भी थी और मरी हुई भी। जी हाँ, यानी कि कैट एक सुपरपोजिशन स्टेट में थी जहां पर वो एक ही टाइम पे डेड और अलाइव दोनों थी। जैसे ही हमने बॉक्स को खोला ये दोनों पॉसिबिलिटीज या फिर स्टेट्स कोलैप्स हो गई और हमें सिर्फ एक ही आउटकम एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि या तो हमें कैट मरी हुई दिखी या जिंदा। यानी कि कैट का जिंदा होना या मरना सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जर्व करने पर डिपेंड करता है। अगर हम बॉक्स खोलते ही नहीं तो कैट जिंदा और मरी हुई दोनों होती। अच्छा, ये क्या आप ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो मुझे? प्रूफ कहाँ है? कुछ भी? हाँ, इंटरेस्टिंग क्रिटिक। प्रूफ मिलेगा हमें क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। जिन व्यूअर्स ने क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ी होगी वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से तो वाकिफ ही होंगे। जिन्हें नहीं पता, डोंट वरी, आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे इस लिंक को क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। 2 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम एक डबल स्लिट के थ्रू किसी पार्टिकल को पास करवाएं तो वो या तो इस स्लिट से होता हुआ स्क्रीन पर यहाँ टकराएगा या फिर दूसरे स्लिट से होता हुआ स्क्रीन पर वहां टकराएगा। अगर हम किसी वेव को पास कराएंगे तो इंटरफेरेंस की वजह से स्क्रीन में लाइट और डार्क पैटर्न्स बनेंगे जिसे हम कहते हैं फ्रिंजेस। अब क्वांटम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को उन स्लिट्स के थ्रू पास करवाने की सोची। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं तो स्क्रीन पे हमें कुछ ऐसा दिखना चाहिए, है ना? लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उन्हें स्क्रीन में ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पैटर्न्स दिखे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि वेव की तरह बिहेव कर रहे थे। पर सोचने वाली बात तो ये थी कि इंटरफेरेंस पैटर्न को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक ही टाइम पे दोनों स्लिट से गुजरना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। इसी चीज का आंसर ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्लिट के सामने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रख दिया जिसकी मदद से अब हम देख सकते थे और ऑब्जर्व कर सकते थे कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम पर 2 जगहों से कैसे पास हो सकती है। लेकिन जब सिस्टम को चालू किया गया तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिली। स्क्रीन पे ऐसा पैटर्न बन गया जिसका मतलब था कि वो इलेक्ट्रॉन अब एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। यानी कि जब तक हम उस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, तब तक वो वेव नेचर शो कर रहा था और एक ही टाइम पर एक से ज्यादा जगहों पर प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वैसे ही वो पार्टिकल नेचर दिखाने लगा, मानो जैसे कि उसके पास अपना खुद का ही दिमाग हो और वो जानबूझकर ऑब्जर्व नहीं होना चाहता। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें एक ही टाइम पर 2 जगह पर कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, पर इससे एक चीज तो हमने सीख ही ली है कि हर सिस्टम की स्टेट उसके ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। और यही केस था श्रोडिंगर्स कैट के साथ भी। सो क्वांटम मैकेनिक्स की छोटी सी इनक्रेडिबल चीज से हम एक चीज तो मजे से कह सकते हैं कि रियलिटी ओनली एग्जिस्ट्स व्हेन वी ऑब्जर्व इट। एक मिनट। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स हैं ये इसलिए है क्योंकि मैं इन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ? मतलब हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है।